हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में, इंडियन ओवरसीज़ एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये दो बैंक प्राइवेटाइजेशन की ओर अपने कदम बढ़ा चुकी हैं और सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात, क्या फ़र्क पड़ेगा इन सब से, इससे क्या सरकार को फ़ायदा होगा और क्या होगा, ये कैसे हुआ, किसने ख़रीदा, ये पूरी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इसीलिए लास्ट तक वीडियो से बने रहिए, सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एम्प्लॉय से संबंधित जो भी आपको पूरी जानकारी यहाँ से प्रोवाइड होगी, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे मुख्य बात, देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट की नीति सरकार अपना रही है, जिससे क्या होता है, सरकार कुछ हिस्सेदारी अपनी हटाकर मतलब उसमें से प्राइवेटाइजेशन को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। और इस पे खाता धारकों को क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्तमान स्थितियाँ क्या होंगी, ये सब जानने के लिए देखिए, पहले क्या होता था, ग्रामीण क्षेत्रों पे रहने वाले लोगों को 500 रुपये, थोड़ा शहरी क्षेत्र या अर्बन इलाकाओं में रहने वाले लोगों के लिए 1000 रुपये और मेट्रो सिटी में रहने वाले लोगों को 2000 रुपये तक मतलब बैलेंस मेंटेन करना पड़ता था, ठीक है। और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अब प्राइवेटाइजेशन का रूल्स होता है कि मिनिमम से मिनिमम लोग को 10,000 अकाउंट में रखना ही पड़ता है। इस वजह से कई यूथ हमारे नेट बैंकिंग को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले तो कई बार हो जाता है 10,000 जैसे अमाउंट, बड़ा ह्यूज अमाउंट रख पाना मुश्किल होता है, क्योंकि प्राइवेट बैंक यही चाहती हैं कि एक बार एम्प्लॉय हमारे यहाँ अकाउंट खुलवा लें और उसके बाद सारी सुविधाएं क्या बैंकिंग सेक्टर्स की लेते रहे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जैसी। ऐसी समस्याएं कई बार हमारे सामने मतलब देखने को मिलती, क्योंकि ज़्यादा ट्रांजेक्शन, ज़्यादा सुविधाएं लेने पर प्राइवेटाइजेशन बैंक कुछ चार्ज भी ह्यूज अमाउंट में वसूल करती हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक होगा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। वैसे तो प्राइवेटाइजेशन में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ये बात कहीं ना कहीं होता है, लेकिन आम जनमानस के लिए इसकी समस्या का सामना करना पड़ता है, ये हो गया। और डिसइन्वेस्टमेंट की नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई है। यह मतलब जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी नीति आयोग को डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। और ये किसने खरीदा है, तो याद रखना, डालमिया ग्रुप ने इन बैंकों को खरीदा है, ठीक है। और सबसे डालमिया ग्रुप वही ग्रुप जिसने लाल किले को भी मतलब सरकार ने जब बेचा था तो उसे ख़रीदा था, ठीक है। तो यही ग्रुप है। अब वर्तमान स्थितियों में एम्प्लॉई जब भाई देखिए 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद अब अगले को पता चलता है कि हमारी जॉब के लिए ये आएगा, तो चिंता का विषय ऑब्वियस ही बात है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत होती है, क्योंकि अब क्या है, काम का दबाव भी बढ़ेगा। एम्प्लॉय के साथ क्या होगा, देखिए, अभी जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के तहत जो स्कीम्स इन लोगों ने प्राइवेटाइजेशन किया था, उसमें 45 साल से ऊपर के लोगों को मतलब उनके काम के आधार पर, जज के आधार पर उन्हें रखा गया था। यदि 45 से ऊपर होते तो उन्हें वीआरएस सुविधाएं जैसी मतलब उन्हें रिटायरमेंट के लिए वो मतलब प्रोत्साहित किया गया था। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और इससे पहले मतलब यही सेम प्रोसेस शायद बैंकों में भी देखने को मिले। और हाँ, जॉब सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी सुनिश्चित है उनकी, ठीक है। मतलब 45 साल से नीचे, हाँ, बस वर्कलोड आपका बढ़ जाएगा और आपका मतलब पूरी तरीके से जॉब जाने के भी बस आपका क्या होगा, वर्क के आधार पर आपका प्रमोशन ही डिपेंड होगा, ठीक है। इसलिए टारगेट बेस वर्क करना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं होगा। एकदम से कहीं से गवर्नमेंट से प्राइवेटाइजेशन की तरफ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। और ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने पड़ी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।